हाय, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, हिस्ट्री का देखेंगे। मध्यकालीन भारत में फनन शब्द कौन शब्द के बारे में कह रहा है? फनन शब्द का अर्थ क्या होता है या निर्दिष्ट किसे कहते हैं? तो फनन शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने के छोटे सिक्के को क्या कहते हैं? फनन। सोने के छोटे सिक्के को क्या कहते हैं? फनन बोलते हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? त्रावण कोर से। कहाँ से? त्रावण कोर से। यहीं पर एक और सिक्का मिला था जिसको कहा गया सत्यराम। क्या कहा गया? सत्यराम कहा गया। क्या कहा गया? सत्यराम कहा गया। चलिए ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। ये गलत हो जाएगा। किसके समय हुआ था? तो बहराम शाह के समय। किसके समय में? बहराम शाह के समय। ठीक है। और कौन वंश से संबंधित थे? तो गुलाम वंश से। कौन वंश से? गुलाम वंश। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाला था। ये भी सही है। 1299 में हुआ था, दिल्ली तक पहुंच गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग को अस्थायी रूप से हार गए थे। ठीक है, तो ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक में हुआ। कौन हो गया इनका? गयासुद्दीन तुगलक कुछ भाग को क्या किए थे? तो आपका बी नंबर हो रहा है। सिर्फ दो, केवल दो। क्या नंबर हो गया? बी नंबर। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है और ये मॉडर्न हिस्ट्री से है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वरिंद्र कुमार घोष कहेगा युगांतर युगांतर पत्रिका के संपादक वरिंद्र कुमार घोष है। योगेश चंद्र बनर्जी ये क्या है? अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से संबंधित है। और रास बिहारी बोस जो है ये गदर पार्टी से संबंधित है। आपको पूछ रहा प्रश्न में कौन गदर पार्टी से संबंधित है? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस क्या नंबर में है? 3 नंबर। तो केवल 3। क्या हो गया? डी हो गया आंसर। चलिए आगे देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किया था। ठीक है, तो नहीं किए थे। क्या हो गया? डच लोग नहीं किए थे। याद कीजिएगा, एक और क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 4 नंबर में कि उड़ीसा में कौन वंश था? तो गंग वंश था। कौन वंश था जी? गंग वंश। गंग वंश के बाद कौन वंश आया? गजपति आया। कौन आया? गजपति। उसके बाद कौन वंश आया? भोई वंश आया। ठीक है, तो ये पहला गलती हो गया। दूसरा का अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से सुल्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुल्तान से गोवा छीन लिया था। ये सही है। और उस समय कौन कौन सुल्तान था बीजापुर का? आदिल शाह। आदिल शाह। आदिल शाह से क्या किया? गोवा छीन लिया था। दूसरा सही है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन ली थी और एक प्लॉट पर फैक्ट्री बनाया। ये भी सही है। और इस मद्रास के नाम अति का क्या नाम रखा गया था? तो इस नाम रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। पट्टे पर जो जमीन लिया था, फैक्ट्री बनाया था, उसका क्या नाम रखा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था। तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 सही है, तो केवल बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देख लेंगे। पहले तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद पहले क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन कब आया था जी? 1942। कब आया था? 1942 में। कौन मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। 1942 में कौन मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। ठीक है। कहा कि भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये क्या हो गया? गलत।
कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा ओके और साथ ही भारतीय रियासत द्वारा, रियासत नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया गलत। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में किसको बताएगा, ब्रिटेन को बताएगा। ये दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या है, बी नंबर होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको कॉपी में आप लोग लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है, पूछेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, देखिए न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता, या कोई अगर कैदी हो जाएगा वो भी गुलाम नहीं होगा, ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ। या युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति गुलाम नहीं होगा। दूसरा तो पहला गलत हो गया। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग में से पुत्र जनन पर कानूनी तौर से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ये सही बात है, स्त्री दास बनेगी तो मालिक के संपर्क में आगे पुत्र जनन कर सकती है। आगे यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र का मालिकाना पुत्र को कानूनी हक मिलेगा। हाँ, अगर उस मालिक से पैदा होगा तो उसका क्या होगा, मालिकाना हक उस पुत्र को मिलेगा। ये दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। इसका वर्णन किसमें दिया गया, अर्थशास्त्र में। तो 2-3 ऑप्शन देखेंगे, 1-2 कट गया, ठीक है, ये 2-3 हो गया। चलिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 6-7 क्वेश्चन है। हाँ, आ गया, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित और अंतरित दोनों विषय में बांट दिया गया था। आरक्षित विषय में माने गए। अब देखिए, आरक्षित विषय होगा आरक्षित, और एक होगा अंतरित, ठीक है। आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था और पुलिस था। स्थानीय ये नहीं था, तो 2 नंबर ऑप्शन काटेंगे। इसमें 2 है, गलत हो जाएगा। इसमें 2 है, गलत हो जाएगा। इसमें 2 है, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसको देखेंगे कि इसमें क्या है, जो है स्थानांतरित विषय या अंतरित विषय में क्या क्या आता है, ठीक है। कहते हैं उसको अंतरित विषय कहेंगे, या इसी को कहेंगे स्थानांतरित विषय, स्थानांतरित विषय, ठीक है। इसमें आएगा पहला आएगा शिक्षा, दूसरा आएगा स्थानीय स्वशासन, समझे, तीसरा आएगा उद्योग, चौथा आएगा कृषि, ठीक है। तो ये इसमें आ गया, तो ये आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, बी काट देंगे तो आपका आंसर हो गया 1, 3, 4, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 8वां प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं, आर्यदेव जैन विद्वान कह रहा है, दिनग्राम बौद्ध विद्वान कह रहा है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान कह रहा है, ठीक है। तो आर्यदेव के बारे में कह रहा है, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न है, और 1 नंबर प्रश्न का देखेंगे, ये नागार्जुन के शिष्य थे। आर्यदेव किनके शिष्य थे, नागार्जुन के शिष्य थे, ठीक है। और ये बौद्ध से संबंधित थे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दिनग्राम, ठीक है। तो दिनग्राम क्या थे, ये भी बौद्ध धर्म और बौद्ध से संबंधित, ये सही हो गया। तीसरा नाथ मुनि तो वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो 2-3 होगा। तो क्या कह रहा है, केवल 2 युग, केवल 1 युग, गलत हो जाएगा। इसमें क्या, केवल 2 युग, और 2 युग कौन, 2-3, ये सही। अगर पूछेगा दिनग्राम कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से, नाथ मुनि कौन धर्म से, वैष्णव धर्म से, आर्यदेव कौन धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। लेकिन कहा है कि जैन धर्म, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे अगला प्रश्न। इतिहास में लगभग 15 के आसपास प्रश्न रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश। नन्नुक, कह रहा कि राजा है और नन्नुक है। सबसे पहले कौन है? नन्नुक, चंदेल से। जयशक्ति है, ये क्या हुआ? चंदेल वंश से। तीसरा कह रहा है नागभट्ट द्वितीय है, ये गुर्जर प्रतिहार, ये सही है। और राजा भोज जो है वो क्या है? राजा भोज के बारे में कह रहा है कि ये परमार वंश। कौन वंश से आएगा? परमार वंश। तो याद रखिएगा, नन्नुक चंदेल से, तो पहला सही है। जयशक्ति परमार दिया हुआ, लेकिन चंदेल होगा तो गलत हो जाएगा। तीसरा नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार सही है। और चौथा भोज है राष्ट्रकूट, जबकि होगा परमार वंश से। तो आपका आंसर क्या होगा? सॉरी, परमार वंश से, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक तीन को क्या होगा? क्या कोई एक युग में गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है करेंट अफेयर से, ये सुर्खी में था इसलिए कह रहा है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन। क्या करा? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षा का सही अर्थ है? रामानुज सबसे पहले कहेंगे कौन धर्म से थे? वैष्णव। कौन धर्म से थे? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म किसका रूप है? हिंदू धर्म का ही है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या था? भक्ति था। यही बात किए थे। और ये कहाँ पर प्रधानमंत्री रामानुज के आसन को विश्व की द्वितीय सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किए। करेक्ट अफेयर में सुर्खी में था, इसलिए प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में नेतिकरण, अवदान शतक, परिशिष्ट पर्वन और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। कहा कौन जन ग्रंथ है? ये नेपितकरण कौन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। गलत हो गया। ये परिशिष्ट पर्वन क्या है? जैन ग्रंथ, ये सही है। अवदान शतक ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ, तो ये भी गलत हो गया। और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण क्या है? जैन ग्रंथ। तो 2 3 आपका क्या होगा? सही होगा। 2 3 कितना नंबर? सॉरी, 2 4 किसमें है? तो बी नंबर आपका आंसर, क्योंकि 1 3 गलत हो गया, 2 4 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर करंट अफेयर में सुर्खी में था, और उसके बगल में मंदिर है, तो उससे क्वेश्चन क्या किया? पूछ दिया है। कह रहा कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। हाँ, भारत में 12 क्या है? ज्योतिर्लिंग है। उनमें से प्रथम स्थान किसका है? सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, तो पहला सही है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। हाँ, 1024 ईस्वी में महमूद गजनबी ने 5000 सेना के साथ, सैनिक के साथ सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, जिसका वर्णन कौन किया था? अल बरूनी किया। सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, 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 ठीक है, आज के क्या है, मतलब उस समय के राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन द्वारा की गई थी। ये गलत हो गया। कौन किए थे उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 3 गलत होगा, तो कौन होगा आंसर? 1 2 होगा। 1 2 किसमें है? ये नंबर में आ रहा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? देखिए, एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था, और उसका नाम रखा था योग वशिष्ठ। कौन किए थे? अकबर किए थे। कौन किए थे? अकबर किए थे। ठीक है, तो आपका ए नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं होता है, संदर्भ होता है, इसलिए पहला ये नहीं होना चाहिए, सही हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है, एकदम संगम कवि। संगम कवि के बारे में पूछेगा तो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी बाद के काल को क्या कहा गया? संगम काल कहा गया था, तो ये दूसरा सही है। संगम कविताओं में समर सोर्स का कोई संदर्भ नहीं है, संदर्भ होता है, तो ये भी गलत हो गया। और संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताइए, नहीं संगत बताइए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? संगत होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख में, और वह स्थान, ठीक है, धौली कह रहा है, धौली कहाँ पर है? उड़ीसा में है। धौली कहाँ पर है जी? उड़ीसा में है, सही है। एरगुडी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, सही है। जोगर कहाँ है? मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और काशी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश, ये दो जगह हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, 1 2 केवल 2 युग में होगा, तो बी हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या कहे हैं? सॉल्व करवा दिए हैं। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आपका स्टेट में 2028 का हो चुका है, 2025 का सॉल्व हो चुका है, 2024 का अगले क्लास में और 2021 का अगले क्लास में होगा। डेली हम क्या करेंगे? 1 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिएगा और पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट पे किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जुड़ने के लिए थैंक यू।